हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसके सुंद उपसुंद नामक दो पुत्र हुए। विश्व विजय की इच्छा से सुंद और उपसुंद विंध्याचल पर्वत पर तप करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब इन दोनों ने अमृतत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान देने से मना कर दिया। दोनों भाइयों ने सोचा कि उनमें तो आपसी प्रेम बहुत अधिक है और वे कभी भी आपस में नहीं लड़ सकते। इसीलिए उन्होंने वरदान मांगा कि एक दूसरे को छोड़कर त्रिलोक में उन्हें किसी से मृत्यु का भय न हो। वरदान प्राप्त होने के बाद सुंद और उपसुंद के अत्याचारों से संसार त्रस्त हो उठा। तब इन दोनों भाइयों के अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए ही ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य सुंदरी की रचना के लिए निवेदन किया। विश्वकर्मा जी ने तीनों लोकों की तिल तिल भर सुंदरता लेकर एक अवर्णनीय सौंदर्य प्रतिमा स्वरूप इस सुंदरी का निर्माण किया। सुंद उपसुंद तिलोत्तमा के रूप सौंदर्य को देखते ही उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे के हाथों मारे गए। महाभारत में इस कहानी को नारद मुनि ने पांडवों को सुनाया था। जब पांडवों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में साझा किया तो नारद मुनि ने उन्हें सावधान किया कि वे अपने बीच कभी ईर्ष्या या कलह न आने दें। उन्होंने तिलोत्तमा, सुंद और उपसुंद की कथा सुनाते हुए समझाया कि यदि भाई आपस में झगड़ने लगे तो विनाश निश्चित है। युधिष्ठिर ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और पांडवों ने द्रौपदी के साथ समय बिताने के लिए सख्त नियम बनाए ताकि उनके बीच कभी विवाद न हो। नियम इस प्रकार थे। 1. द्रौपदी को प्रत्येक भाई के साथ एक निश्चित अवधि, उदाहरण 1 वर्ष या एक निश्चित समय के लिए रहना था। इस अवधि के दौरान अन्य भाइयों को उनके निजी संबंधों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। 2. जब कोई भाई द्रौपदी के साथ अपने निजी कक्ष में होता तो कोई अन्य भाई वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। 3. यदि कोई भाई इन नियमों का उल्लंघन करता तो उसे 12 वर्षों का वनवास करना पड़ता था। यह दंड तय किया गया था ताकि सभी नियमों का सख्ती से पालन करें और कोई ईर्ष्या या कलह न हो। इस नियम का सबसे प्रमुख उदाहरण अर्जुन का वनवास है। एक बार जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ अपने कक्ष में थे, अर्जुन को अपनी धनुष और बाण की आवश्यकता पड़ी। चूंकि उनका शस्त्र कक्ष उसी कक्ष में था, अर्जुन ने नियम तोड़कर वहां प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने स्वयं को 12 वर्षों के वनवास का दंड दिया और वन में चले गए। भले ही उन्होंने ऐसा किसी गलत इरादे से नहीं किया था। अर्जुन का यह त्याग दिखाता है कि पांडव नियमों को कितनी गंभीरता से मानते थे और भाइयों के बीच संबंधों की पवित्रता बनाए रखने के लिए कितने प्रतिबद्ध थे।